आरव और मीरा के चेहरों पर भय धीरे धीरे उतरने लगा, क्योंकि पत्थर पर उभरती अगली पंक्तियां उसी रात, उसी कक्ष और उसी क्षण के बारे में थीं, जहां दो खोजकर्ता एक ऐसे सत्य के सामने खड़े थे जिसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। 17 अक्टूबर 1998, रात्रि 11:43, थार मरुस्थल, राजस्थान। दूर दूर तक फैली रेत की अनंत परतों के बीच, जहां रात का अंधेरा आकाश और धरती के बीच की सीमा मिटा देता था, वहीं सदियों पुराना एक परित्यक्त महल चांदनी में किसी सोए हुए दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी टूटी हुई मीनारें, आधे धंसे हुए द्वार और समय की मार से बिखरे पत्थर ये प्रमाण दे रहे थे कि कभी यहाँ जीवन धड़कता होगा। लेकिन अब वहां केवल हवा की सिसकियां और रेत की सरसराहट शेष थी। इतिहास के पन्नों में स्थान का उल्लेख बहुत कम मिलता था, पर जितनी भी पंक्तियां इसके बारे में लिखी गई थीं, उनमें एक बात हर बार दोहराई गई थी। हर पूर्णिमा की रात इस महल के भीतर कुछ दर्ज होता है। क्या दर्ज होता है, किसके द्वारा होता है और क्यों होता है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। शायद इसी अनुत्तरित प्रश्न ने युवा शोधकर्ता आरव त्रिवेदी और प्राचीन लिपियों की विशेषज्ञ मीरा अवस्थी को उस अभिशप्त स्थान तक पहुंचा दिया था। रात्रि गहराती जा रही थी और चांद धीरे धीरे अपने पूर्ण आकार में आकाश के मध्य पहुंच रहा था। जैसे जैसे उसकी रोशनी तेज होती गई, वैसे वैसे महल की दीवारों पर उभरे प्राचीन चिन्ह जीवित प्रतीत होने लगे। आरव ने जब पहली बार उन पत्थरों को स्पर्श किया तो उसकी उंगलियों के नीचे महीन कंपन महसूस हुआ, मानो पत्थर सांस ले रहे हों। मीरा ने अपनी पुरानी पांडुलिपियों से मिलान किया और उसे पता चला कि ये महल किसी राजा का निवास नहीं, बल्कि समय को दर्ज करने वाले एक गुप्त संप्रदाय का केंद्र था। कहा जाता था कि यहाँ घटने वाली हर असामान्य घटना पत्थरों पर स्वयं अंकित हो जाती थी, जैसे समय स्वयं अपनी कहानी लिख रहा हो। जैसे ही दोनों महल के भीतर बढ़े, उनके पीछे रेगिस्तान की हवाएं अचानक थम गईं और पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अब केवल एक खंडहर में नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर चुके हैं जहां समय के नियम बदल जाते हैं। महल का आंतरिक भाग बाहर से कहीं अधिक विशाल था। टूटे हुए गलियारों, अंधेरी सीढ़ियों और धूल से भरे कक्षों में चलते हुए वे अंततः एक विशाल गोल कक्ष तक पहुंचे, जिसके केंद्र में काले पत्थर की एक मेज रखी थी। उसकी सतह बिल्कुल साफ थी, मानो वर्षों से किसी ने उसे छुआ हो। तभी ऊपर खुले गुंबद से आती चांदनी सीधी उस मेज पर पड़ी और अगले ही क्षण पत्थर की सतह पर चमकती हुई रेखाएं उभरने लगीं। पहले कुछ चिन्ह बने, फिर वे शब्दों में बदले और फिर उन शब्दों ने एक ऐसी घटना को दर्ज करना शुरू किया जो अभी घटी भी नहीं थी। आरव और मीरा के चेहरों पर भय धीरे धीरे उतरने लगा, क्योंकि पत्थर पर उभरती अगली पंक्तियां उसी रात, उसी कक्ष और उसी क्षण के बारे में थीं, जहां दो खोजकर्ता एक ऐसे सत्य के सामने खड़े थे जिसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। उसी क्षण कक्ष के सबसे अंधेरे कोने से धीमे कदमों की आवाज गूंजी। रेत, पत्थर और समय से भरा वो वातावरण अचानक भारी हो गया। छाया के भीतर से एक वृद्ध आकृति धीरे धीरे प्रकाश में आई, जिसकी आंखों में सदियों का इतिहास और चेहरे पर अनगिनत पूर्णिमाओं की थकान दर्ज थी। उसके पीछे महल की दीवारों पर उभरे चिन्ह तेजी से चमकने लगे और पूरा कक्ष किसी अदृश्य शक्ति से कांप उठा। उस रात आरव और मीरा ने पहली बार समझा कि ये महल घटनाओं को दर्ज नहीं करता था, ये उन्हें पहले से लिखता था। और जब बाहर रेगिस्तान में पूर्णिमा अपनी सबसे उजली अवस्था में पहुंची, तब पत्थर पर दर्ज अंतिम पंक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी इंसान इतिहास खोजने नहीं जाता, इतिहास पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है।